अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कुड और वाज एबल टू। इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। असल में ये मॉडल वर्ब की सीरीज़ है और मॉडल वर्ब में मे, माइट, मस्ट वगैरह आते हैं। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डिफाइन कर चुका हूँ और ये क्लास, ये जो अभी टॉपिक समझा रहा हूँ, ये भी एक डेमो क्लास की तरह। अगर आप सेटिस्फाई हो मेरे पढ़ाने के तरीके से तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं रीजनेबल फी पे कर घर बैठे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब जरा देखते हैं कि हम कुड और वाज एबल टू को किस तरीके से यूज करते हैं और दोनों का मीनिंग क्या है। दोनों का लफ्जी मतलब तो ये कि कोई काम जो आप माजी में करने के काबिल थे और आप कर सके। जैसे एग्जांपल है, व्हेन आई वाज यंग आई वाज एबल टू रन वेरी फास्ट। जब मैं जवान था तो मैं बहुत तेज भाग सकता था। यानी कि अब दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता था। असल में आप जो काम कर सकते थे इसका मतलब यही है कि आप माजी में एक ताकत रखते थे, एहलियत रखते थे वो काम करने की। वाज एबल टू का लफ्जी मतलब अगर निकाला जाए तो वो ये होता है कि मैं ये काम करने के काबिल था। आई वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट, मैं तेज भागने के काबिल था। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता था। तो बात तो एक ही है। यानी कि हम उर्दू में तो फिक्रों को आगे पीछे करते हैं लेकिन इंग्लिश उसको एक ही तरीके से मानती है और आप एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात मैं सो नहीं सका, यानी कि गुजरी भी रात। और मैं ये भी कह सकता हूँ, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप लास्ट नाइट, मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं रात सो सकूं। यानी कि मैं ये ऑब्वियसली नहीं सो सका, इसका मतलब ये है कि वॉज नॉट एबल, मैं नहीं काबिल था। अब ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं, एक दूसरे का अल्टरनेटिव है यानी कि मुतबादिल हैं। और ये होता क्या है असल में इंग्लिश लिखते वक्त या इवन बोलते वक्त भी आपको हेजिटेशन होती है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा आप ये भूल जाते हैं, आई वॉज एबल टू रन फास्ट, ये आप भूल गए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं उसकी जगह कुड भी लगा सकता हूँ, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होगा। तो यही चीज़ आपकी हेजिटेशन को ख़त्म करती है। जब आप बोलते हैं तो आपको पता होता है अगर मैं ये भूल गया तो मैं ये कह दूंगा, ये भूल गया तो मैं ये कह दूंगा। इसीलिए मेरी कोशिश भी ये होती है कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर, इसमें आपको ये समझाया जाए कि एक फिक्रा कितने तरीकों से कहा जा सकता है। द मोर यू हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन इन योर माइंड, द मोर यू विल बी फ्लुएंट इन योर स्पीकिंग एज वेल एज इन योर राइटिंग। आपको मालूम होगा अगर मैं ये भूल गया तो ऐसे भी हो सकता है, और अगर ऐसे नहीं हो सकता तो चलें इस तरीके से कह देता हूं। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बोलने के लिए तो फिर क्या होता है, आप एक स्ट्रक्चर अगर भूल जाते हैं तो फिर आप क्या करना, आप पॉजेज लेना शुरू कर देते हैं। जैसे आई वांट टू से अब आ का मतलब है कि मैं कुड भूल गया हूं और मुझे ये नहीं याद आ रहा, इसकी जगह क्या कहना है। आप कुड ज़हन में आएगा तो कुड ही बोलूंगा, नहीं तो मैं आ करता रहूंगा या मैं स्विच टू उर्दू हो जाऊंगा, मैं उर्दू बोलना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए अगर आप फ्लुएंट होना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि एक मेजर स्ट्रक्चर याद किया और फिर उसके अल्टरनेटिव को अपने नॉलेज में इंक्रीज करते जाएं, ऐड करते जाएं। इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स दोनों में एक बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।